नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ चलिए उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर पूर्व से जो खबरें आ रही हैं वो हमारी और आपकी चिंता का विषय होना ही चाहिए। यह बात सही है कि राहुल गांधी, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने की घोषणा की है। मणिपुर से वो ट्रैवल करेंगे मुंबई तक। लेकिन जो मणिपुर है, जो लगातार खबरों में बना हुआ है, और उसकी सीधी सादी वजह है कि 3 मई से, जी हां, पिछले साल 3 मई से मणिपुर लगातार सुलग रहा है। लगातार हिंसा की वारदातें हो रही हैं, जबकि वहां है डबल इंजन की सरकार। वीरेंद्र सिंह की सरकार है जिसे पूरा का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ न कोई कार्रवाई की, ना ही हिंसा को रोकने के लिए कोई ठोस काम किया। और मणिपुर की आग किस तरह से पहुंच रही है अपने पड़ोसी राज्य मिजोरम में, आज मैं आपको ले चलूंगी मिजोरम में। मेरे साथ चलिए मिजोरम और देखिए कि मिजोरम में जो मणिपुर के लोग बसे हुए हैं वह किन हालात में है। जिस तरह से मैतेई समाज और कुकी समाज के बीच हिंसक झड़प शुरू हुई रिजर्वेशन को लेकर, आदिवासी रिजर्वेशन को लेकर, उसने कितने बड़े पैमाने पर एक ही देश में विस्थापन किया है। और ठीक इसी समय मिजोरम से जो सबसे बड़ी खबर आई है कि वहां के मुख्यमंत्री ने बहुत कड़ा विरोध जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और विदेश मंत्री को भी, और कहा है कि भारत सरकार ने जो फैसला किया है कि म्यांमार यानी बर्मा में फेंसिंग की जाएगी, उसकी जो सीमाओं में फेंसिंग होगी, उससे कितना बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो मिजोरम है वह एक एथनिक बहुल राज्य है, जहां पर मिजो और बाकी समाज के भीतर बहुत गहरा संबंध है। यहां पर बर्मा से आए हुए प्रवासी रहते हैं, यहां पर मणिपुर से आए हुए प्रवासी रहते हैं, और इस बीच यहां के मुख्यमंत्री लाल दुओमा का यह कदम उठाना बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना कम जानती है उत्तर पूर्व के इन राज्यों के बारे में, जहां वो एक ही ढंग से, एक ही कल्चर को प्रमोट करने में उतारू है। और मुझे लगता है लाल दुओमा ने जो कड़ा कदम उठाया है वह सराहनीय है। इस संकट में एक राह दिखाता हुआ है, क्योंकि मिजोरम बड़े पैमाने पर शरणार्थी बना हुआ है मणिपुर से आए प्रवासियों का, और म्यांमार में जो जुंटा सरकार की हिंसा है वहां से आए प्रवासियों का। आप बने रहिए बेबाक भाषा पे और देखिए कि किस तरह से मिजोरम की धरती बहुत अहम सवाल उठा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूं मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा में एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट जिसका जन्म, जिसका उदय तो मिजोरम में हो रहा है, लेकिन जिसका रिश्ता पड़ोसी राज्य मणिपुर से है। जी हाँ, यहाँ मेरे पीछे जो आपको बस्ती दिखाई दे रही है, यहाँ मणिपुर के वासी रह रहे हैं। एक ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में शरणार्थी हुए मणिपुर के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, जो सवाल उठाना चाह रहे हैं, वह सुनने को कोई तैयार नहीं है। What is your name and how long you have been here in this camp?
Kehi kaming chu Moyi nya Manipur changaron om kanya. My name is Moyi. I came to this camp with my family in August this year, and they've been here for the past 3 months. My name is Paul. I have been since from June 20. My name is Jordan Bindu and I came here last week Friday. You're from Sugnu, Jovia. भारतीय मीडिया, भारतीय लोकतंत्र पूरी तरह से आंखें मीचे हुए है कि ये जो 70 परिवार यहाँ बसे हुए हैं, अनगिनत बच्चे जिनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, इन पर चर्चा क्यों नहीं है? Do you like it here? Yes. What did you do all day? Go to school. You go to school? Okay, which class you study? 5. You're 5? Manipur khoi changai local nge ini Manipur Lamka. She's from Lamka. Because of what's happening in the city, we find it difficult to find jobs and work over there. So that's why we came to Mizoram. Only two of us came, me and my sister, and we came here because of some difficulties and some problems that we face in Manipur, and because we have no place to go actually. मणिपुर की जो हिंसा है, जिस तरह से कुकी समाज पर हिंसा वहां पर ढाई जा रही है, जब मैं आपसे बात कर रही हूं तब भी चल रही है, इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और यह मोदी जी का नया नॉर्मल है. Yeah, violence is rising every day, I guess, as to say. Right now also as we speak, I think violence is still rising in Manipur. I belong to Chandi district. We had some violence. We had after hearing the Sugnu area was burning, we were afraid and started running. We have no place to stay anymore. The houses were all burned and the matters were occupied already. Manipur government is not actually helping us in a state of misery. They only care for the Métis, their own people. They didn't care for our tribals, no. That is why they burned all our houses and looted and tortured all our places. That is why we demanded separate administration. The way how they act to us is same as we're already separate. No? We are already separate from them. No? Now only Métis are remaining in the capital, and the rest of the other tribals they could not stay in the capital. No. तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष, तमाम भारतीय नागरिक जो बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, जिसकी गारंटी देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन यहाँ वे सब महरूम हैं सिर्फ एक वजह से, और वो वजह यह है कि सरकार, मणिपुर की सरकार कुकी समाज को पूरी तरह से अनदेखी किया हुआ है उसने उसका, और वह चाहती है कि सारे के सारे लोग भाग जाएं. We voted for the BJP so that the center BJP can look after us. They just capture in Imphal area whatever comes for the tribal people, for our Kuki Jou people, no? So we didn't get any developments from the government side. यहाँ जितने लोग हैं वे सब
यह बताने के लिए उत्सुक हैं कि किस तरह से उनके घर परिवार जला दिए गए, चर्च जला दिए गए और उनके पास वापस जाने की कोई जगह नहीं बची हुई है। Have you ever thought of become refugee in your own country? No, we never thought. No, we never thought. ये है जिंदगी एक शरणार्थी की, अपने ही देश में अपनी ही सरकार से झेलते हुए मणिपुर के कुकी समाज के लोग मिजोरम में रह रहे हैं, रहने के लिए बाध्य हैं और इनमें से किसी को भी इस बात पे भरोसा नहीं है कि अगर वे आज की तारीख में वापस जाएं तो वे सुरक्षित रहेंगे। वे साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। उन्होंने, सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मैतेई समाज के लिए काम किया। Please break, please break.